नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है। रोजमर्रा की दिखने वाली आम चीजों से लेकर उन चीजों तक जो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल हैं, सब कुछ मैटर यानी पदार्थ से बना है। तो चलिए बिना देरी किए पूरी एनर्जी के साथ इस टॉपिक में घुसते हैं और मैटर के इन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं। आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। एक स्वादिष्ट खाने की प्लेट और जो अदृश्य हवा हम हर पल सांस के जरिए अंदर लेते हैं, उनमें आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चाहे वो एक सीढ़ियों का रास्ता हो, आपकी पानी की बोतल हो या आपके लंच बॉक्स का खाना, इन सभी में एक बेसिक कनेक्शन है। ये सारी चीजें अलग अलग कॉम्पोनेंट से मिलकर बनी हैं और यही हमारी आज की चर्चा का मूल विषय है। द वर्ल्ड ऑफ मिक्सचर्स यानी मिश्रण की दुनिया। ज्यादातर चीजें जो हम देखते हैं ना, वो सिर्फ एक अकेले पदार्थ से नहीं बनती, बल्कि कई चीजों का कॉम्बिनेशन होती हैं। अपने रोजमर्रा के खाने को ही ले लीजिए, जैसे कि पोहा या स्प्राउट सैलेड। देखने में ये दोनों डिश बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है। ये दोनों ही अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाए गए हैं। पोहा में आपको मूंगफली, धनिया, प्याज मिल जाएगा और सैलेड में चने, टमाटर और अंकुरित दाल। ये सब हमारी डे टू डे लाइफ के मिक्सचर्स हैं। तो टेक्निकली एक मिक्सचर आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है और सबसे जरूरी बात, उनमें से हर एक अपने ओरिजिनल गुणों को, अपनी प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। सैलेड में मौजूद वो एक एक चना या टमाटर दरअसल इस मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स ही तो हैं। सेक्शन 2, यूनिफॉर्म बनाम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। देखिए, सारे मिक्सचर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ मिक्सचर्स अपने कंपोनेंट्स को छिपाते नहीं हैं। ऐसे मिक्सचर जिनके कंपोनेंट्स को आप अपनी नंगी आंखों से आसानी से अलग अलग देख सकते हैं, उन्हें नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स कहते हैं। वो स्प्राउट सैलेड एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप आराम से चने, टमाटर और प्याज को अलग अलग पहचान सकते हैं, है ना? पर अब जरा पानी में घुली हुई चीनी के बारे में सोचिए। यहां तो चीनी बिल्कुल गायब ही हो जाती है। जब कंपोनेंट्स इस तरह बराबर बढ़ जाते हैं और पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं, तो उसे यूनिफॉर्म मिक्सचर कहा जाता है। यहां सारे घटक आपस में एकदम परफेक्टली घुल मिल गए हैं। तो इस पूरे लॉजिक को अगर हम सम अप करें तो कोड डिफरेंस ये है। एक तरफ है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स जिनके कंपोनेंट साफ दिखाई देते हैं और अलग अलग होते हैं, और दूसरी तरफ है यूनिफॉर्म मिक्सचर्स जहां कंपोनेंट्स एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं और दिखाई नहीं देते। सेक्शन 3, द सीक्रेट्स ऑफ एयर, अदृश्य गैसों की दुनिया। अगर हम हमारी हवा के कंपोजिशन को ध्यान से देखें, तो सच मानिए ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ही है। हमारी हवा में करीब 78% नाइट्रोजन होती है और बाकी के 22% हिस्से में ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर शामिल होते हैं। ये सभी गैसेस इतनी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती हैं कि हमें हवा में अलग अलग हिस्से तैरते हुए दिखाई नहीं देते। तो क्या हवा के इन इनविजिबल कंपोनेंट्स को हम किसी तरह साबित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पहले पानी में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, जिससे एकदम साफ क्लियर सॉल्यूशन बनता है। इसे फिल्टर करके एक पेट्री डिश में रखते हैं और कुछ घंटों बाद जादू देखिए, ये क्लियर पानी दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूम में मौजूद अदृश्य कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे सफेद कण बनाती है, जो पानी में घुलते नहीं हैं। ये अदृश्य को दृश्य बनाने का, इनविजिबल को विजिबल बनाने का क्या कमाल का तरीका है। लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या इस खाली सी लगने वाली हवा में इन गैसेस के अलावा भी कुछ और तैर रहा है? आइए देखते हैं कि और कौन से अदृश्य प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स हमारी हवा के अंदर छुपे हो सकते हैं। अगर आप एक साफ काले पेपर को खिड़की के पास बस कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि उस पे धूल के छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं। ये साफ प्रूफ करता है कि हवा में सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, जैसे धूल और सूट, जो आसपास के एनवायरनमेंट में लगातार तैरते रहते हैं। सेक्शन 4, एंशिएंट एंड मॉडर्न एलॉयज यानी मिश्र धातुओं का सफर। अब हम अदृश्य गैसों से निकलकर सॉलिड चीजों की तरफ आते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि प्राचीन भारत में 2 या उससे अधिक धातुओं यानी मेटल्स के मिश्रण को मिश्र लोहा कहा जाता था। चरका संहिता और सुश्रुता संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन एलॉयज का उपयोग चिकित्सा यानी मेडिसिन के लिए बताया गया है। ये हमारी वैज्ञानिक विरासत का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। उदाहरण के लिए कांस्य को ही ले लीजिए, जिसे आज हम ब्रॉन्ज या कांसा कहते हैं। ये एक ऐसी एलॉय है जो 4 हिस्सा कॉपर और 1 हिस्सा टिन से मिलकर बनती है।
प्राचीन आयुर्वेद में धातुओं के इस खास अनुपात का इस्तेमाल डाइजेशन बेटर बनाने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किया जाता था। और इस पुरानी साइंस का असर हमारी आज की आधुनिक जिंदगी में भी साफ दिखता है। हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील के बर्तन बिल्कुल परफेक्ट, यूनिफॉर्म, सॉलिड मिक्सचर्स हैं। स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकल, क्रोमियम और थोड़ा सा कार्बन इतने अच्छे से, इतने यूनिफॉर्मली मिक्स होता है कि आप उन धातुओं को अलग अलग पहचान ही नहीं सकते। सेक्शन 5, कैटेगराइजिंग डिफरेंट मिक्सचर्स। तो चलिए इन सभी मिक्सचर्स को एक लॉजिकल तरीके से कैटेगराइज करते हैं। मिक्सचर्स दरअसल सिर्फ सॉलिड या लिक्विड तक सीमित नहीं हैं। गैस और गैस मिलकर हमारी हवा बनाते हैं। गैस और लिक्विड जब मिलते हैं तो सोडा वाटर बनता है। लिक्विड और लिक्विड मिलकर विनेगर जैसी चीजें बनाते हैं और सॉलिड आपस में मिलकर वही अलॉयज बनाते हैं जिनकी हमने अभी बात की। सिंपल सी बात है, प्रकृति में मैटर किसी भी फिजिकल स्टेट में आपस में कंबाइन हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि वैज्ञानिक आखिर इन मिक्सचर्स को अलग करने या सेपरेट करने में इतना ध्यान क्यों देते हैं। इसका मेन मोटिव होता है प्योर सब्सटेंसेस, यानी शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करना। प्योर सब्सटेंस वो मैटर है जिसे आप किसी भी आम फिजिकल प्रोसेस से आगे अलग अलग हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। ये अपने आप में बिल्कुल मूल रूप होते हैं। हमारी आज की इस चर्चा को हम एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। अगर मिक्सचर्स को अलग करके हमें प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो जरा पार्टिकल लेवल पर सोचिए, आखिर किसी भी चीज को सच में शुद्ध क्या बनाता है? क्या नेचर के ये सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं? इस पर जरूर सोचिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है मैटर और मिक्सचर्स का ये कॉन्सेप्ट अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।